हेलो ट्रेडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में बिगेस्ट मिस्टेक्स जो बिगिनर, लगभग सभी बिगिनर ऐसा ट्रेड मतलब मिस्टेक्स करते हैं। तो हम लोग इस मिस्टेक को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हमने मिस्टेक लिख के रखे हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट में है, एक सेकेंड पेन ले लेते हैं। फर्स्ट में है ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते हैं, कहाँ इंटर करना है, कहाँ उसमें करना, इस कुछ अता पता नहीं होता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, इसको हम फुल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर है ट्रेडिंग टू मच, बहुत सारे ट्रेड लेते रहना, इसको पता नहीं होना कि एक दिन में कितने ट्रेड लेने चाहिए, ये सब भी डिस्कस करने वाले हैं। फिर ऐड टू लूजिंग ट्रेड, लूजिंग ट्रेड में ऐड करना, एवरेजिंग की कोशिश करना। फिर है फोर्थ पॉइंट है ट्रेडिंग विदाउट सेटअप, बिना सेटअप के ट्रेड ले लेना, एक तरह की इमोशनल ट्रेडिंग करना। फिर है नो रिस्क मैनेजमेंट, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, कितना का हमें स्टॉप लॉस लेना है, कितना पर डे लॉस होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है सिक्स ट्रेड योर इमोशंस, अपने इमोशन पर ट्रेड करना। जैसे कि लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर लिए, लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला है तो पुट बाय कर लिए। तो ये हुआ ट्रेड विदाउट योर इमोशन, अपने इमोशन को ट्रेड करना, इसको भी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इंटरलेटिंग मूव, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जब बहुत बड़ा मूव देता है तो उनको लगता है कि अब तो ऊपर जा ही रहा है, इसको बेच खरीद ही लेते हैं। तो ये भी एक तरह से मिस्टेक ही है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इस सब को डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद चार्ट पर भी देखेंगे कि चार्ट पर किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने कोई, जैसे कि मार्केट नीचे से जा रहा था, एक कंसोलिडेशन के बाद आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर बाय किया। ठीक है, आपने यहाँ पर लग रहा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, आपने कॉल बाय किया। तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना, मतलब आपका यहाँ प्रॉपर स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था। यहाँ पर स्टॉप लॉस मतलब अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा तो आपको यहाँ पर निकल जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं निकलते हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पर आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है ना रिवर्स हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, उसके बाद यहाँ स्टॉप लॉस करके रिवर्स हो जाएगा, अब रिवर्स हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है। देखिए स्टॉप लॉस दो तरह का होता है, एक तो होता है कि आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, और एक होता है जो माइंड में रहता है कि यहाँ पर आने के बाद हम ऑटोमेटिक निकल जाने। दोनों सही है। बिगिनर के लिए अगर सिस्टम में लगा के रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा इमोशन उसमें कम हो जाता है। और अगर आप माइंड में भी लगा रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ पर निकलना सीखे। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि बिगनर ये चीज़ देखता है कि वहाँ उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर उसको टारगेट देता है, एक दो बार वो देखता है तो उसको हमेशा यही लगता है कि अरे यार स्टॉप लॉस तो हिट करने के बाद टारगेट आ ही जाता है, तो वो लगाता नहीं। लेकिन जिस दिन नहीं लगाता है ना स्टॉप लॉस, जिस दिन नहीं निकलता, वो मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है, वो नीचे चल जाता है, उसका एक दिन में पूरा जितना भी पैसा लगाता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इसी को अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं, क्योंकि आप तभी तक खेल सकते हैं यहाँ पर। एक आप अगर ये क्रिकेट है तो अगर आप तभी तक खेल सकते हैं जब तक आप आउट नहीं होना। जब आउट हो गए तो आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप यहाँ पर आउट हो जाएंगे एक बार तो आपको बैटिंग कितना भी अच्छा आता होगा, आप खेल नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो है पिच पर टिके रहना। पिच पर टिके रहने के लिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब चलिए चार्ट पर हम लोग इसको देख लेते हैं, चार्ट पर किस तरह से हम लोग को स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो एक सेकेंड जस्ट वेट। अब देखिए चार्ट पर लगा, मान लिया जाए कि आपका एक ट्रेडिंग रूल है, इसको डिलीट कर देते हैं, पहले से ड्रा किया हुआ है आपका एक, चलिए मान लिया जाता है यहाँ पर है। ठीक है, आपका एक पहले से ट्रेडिंग रूल है कि कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो हम बाय करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहा। ठीक है, कंसोलिडेट करता रहा और यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो आपने यहाँ पर एंट्री मारी। ठीक है, तो आपका ये प्रॉपर स्टॉप लॉस है। प्रॉपर स्टॉप लॉस ये है, अगर मार्केट आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो आपको यहाँ निकल जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पर निकलना ही होगा, क्योंकि कितना नीचे जा सकता है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है ना। तो इस तरह से स्टॉप लगाया जाता है। आपको पहले से फिक्स है कि या तो टारगेट देगा या फिर स्टॉप लॉस देगा। स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार है, क्योंकि 10 बार में
6 बार तो मार्केट टारगेट दे ही देता है, ठीक है, 10 बार में 6 बार 7 बार देता है, 3 बार हमको उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बातेंगे कि कैसे हम इतने मूव को कवर कर सकते थे, इतने कम से कम इतने बड़ा मूव को तो कवर कर ही सकते थे, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। दूसरा है ट्रेडिंग टू मच, बहुत सारा ट्रेड करना, ठीक है। तो बहुत सारा ट्रेडिंग करने का मतलब ये हुआ कि आपका एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रेड होना चाहिए डेली, कि आप एक दिन में एक ट्रेड, 2 ट्रेड या मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेने वाले हो। देखिए ट्रेडिंग में एक कोट जो है बहुत फेमस है, लेस इज मोर, मतलब आप जितना कम ट्रेड करोगे और क्वालिटी का ट्रेड करोगे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी नहीं देखना, हमको क्वालिटी देखना कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का ट्रेड हमको लेना है और कम से कम लेना, क्योंकि लेस इज मोर, जितना कम आप देखिए जितना ज़्यादा ट्रेड आप लोगे आपको इनिशियल लेवल पर उतना ज़्यादा ब्रोकरेज भरना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप हमेशा रिकवर करने की सोचोगे, तो ट्रेडिंग टू मच, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है हमें, कम से कम ट्रेड करना, मैक्सिमम 1 to 3 ट्रेड, ये ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, 1 to 3 ट्रेड और 1 to 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेडिंग करना ही नहीं है हमको, ठीक है। ये आपको डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा और ठीक है। तो अब आपको टॉपिक नंबर 10,000 ऐड टू लूजिंग ट्रेड, ठीक है। ऐड टू लूजिंग ट्रेड का क्या मतलब हुआ? तीसरा है ऐड टू लूजिंग ट्रेड में ऐड करना, मतलब जैसे कि आपने किसी, मान ले जाए किस चीज़ का प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है, आपने 100 रुपीज़ चल रहा है, आपने 100 रुपीज़ पर बाय कर लिया, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस 90 रुपीज़ है, आपने डिसाइड किया कि अगर मैं गलत हुआ 90 रुपये जाएगा तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, ठीक है। और अगर आपने ये भी डिसाइड किया कि अगर टारगेट 115 से लेके 120 के आसपास जाएगा तो हम निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऐड टू लूजिंग ट्रेड का क्या मतलब हुआ कि आप 100 रुपया गया, 100 रुपया पर चल रहा था, ठीक है। अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपके स्टॉप लॉस की तरफ बढ़ने लगता है। जब वो 90 आता है तो आपने सोचा कि चलो एक क्वांटिटी और बाय कर लेते हैं, वन क्वांटिटी आपने बाय कर लिया। तो अब क्या हुआ कि अब एवरेज क्या हुआ, अब एवरेज 95 हो गया। आपने सोचा कि अब 95 ही जाएगा ना तो हम कोस्ट टू कोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो 90 से 92 जाता है और फिर वो 80 आ जाता है, ठीक है, फिर वो 80 आ जाता है। फिर आपने सोचा चलो एक क्वांटिटी और बाय कर लेते हैं, तो अब आपका एवरेज 90 हो गया। तो आपने सोचा कि अब 90 भी जाएगा ना तो मेरा एवरेज हो जाएगा, ठीक है, 90 के बाद भी हम एवरेज में आ जाएंगे। देखिए क्या होता है ना कि 10 में से 2 से 3 बार आपका ये स्ट्रेटजी काम करेगा, लेकिन 7 से 5, 6 से 7 बार आप नहीं करने वाले। जिस दिन नहीं काम करेगा ना वो पूरा अकाउंट आपका साफ कर देगा। तो वैसा काम करना ही नहीं है जिससे अकाउंट साफ होने वाला है, ठीक है। तो आप कभी भी लूजिंग ट्रेड में ऐड नहीं करना, हमेशा विनिंग ट्रेड में ऐड किया जाता है, ना कि लूजिंग ट्रेड में। लूजिंग ट्रेड में कभी भी ऐड नहीं किया जाता, हमेशा विनिंग ट्रेड में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो कभी भी लूजिंग ट्रेड में ऐड ना करें, ठीक है। चलिए इस पर चार्ट पर समझते हैं कि किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चार्ट पर। लूजिंग ट्रेड कहने का मतलब ये हुआ, देखिए चलिए ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए, ठीक है। आपने सोचा कि आपको लगा कि ये एक सपोर्ट है, आपने लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। आपने यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल में बाय किया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया, तो आपने फिर एक लॉट यहाँ पर बाय कर लिया। तो अब इसका एवरेज ये 20 के आसपास हो गया। फिर थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आ गया। फिर आपने सोचा फिर एक ग्रीन कैंडल बना, फिर एक बाय कर लेते हैं तो अब एवरेज मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर बाय किया, तो इस तरह से आप बाय करते गए, एवरेज होता गया, लेकिन प्रीमियम भी तो डिके हो रहा है एक तरह से। और आपका प्रीमियम देखिए यहाँ पर कभी गया ही नहीं, ठीक है। तो लूजिंग ट्रेड में कभी भी ऐड नहीं किया जाता, बल्कि विनिंग ट्रेड में ऐड किया जाता है। विनिंग ट्रेड में हमेशा ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक भी डिस्कस हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अगला ट्रेडिंग विदाउट सेटअप, बिना सेटअप के ट्रेड करना सबसे खतरनाक। बिना सेटअप के
ट्रेड करना, ठीक है। बिना सेटअप का ट्रेड मतलब हुआ कि आप रैंडम ट्रेड लेते हो। आपको लगता है कि आप एक दिन ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड लेते हो, एक दिन कप हैंडल पे लेते हो, एक दिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग पर लेते हो, एक दिन एम पर लेते हो, तो एक दिन डब्ल्यू पर लेते हो। तो ये नहीं है, आपको डिसाइड करना पड़ेगा 1 से 2 सेटअप। 1 से 2 सेटअप देखिए पता नहीं कि गेम जो है ना प्रोबेबिलिटी का है, प्रोबेबिलिटी का। तो हर बार आप अगर नया चीज़ ट्राई करोगे, हर बार आप नया चीज़ ट्राई करो ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी घट जाती है। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है। तो आप फिक्स कर लो, आप जो पैटर्न सिंपल लगता है और जो सिंपल लगता है और आप में जिसमें आप कंफर्टेबल है, आप उसी को ट्रेड करें, ठीक है। तो डिसाइड करना पड़ेगा, सेटअप पर ही ट्रेड करें। आप वेट करें, सेटअप नहीं बना ट्रेड नहीं लेंगे। ये एक तरह का डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन आपको डेवलप करना है। बिना सेटअप के आप ट्रेड कभी ना लें। इससे एक्यूरेसी क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। आपका सेटअप बना, आप ट्रेड लें। सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। नो ट्रेड इज ऑल्सो ए गुड ट्रेड। ना ट्रेड करना भी एक तरह का गुड ट्रेड है, ठीक है। वो भी एक तरह का आपका स्टॉप लॉस होने से ही बचा है, ठीक है। नो ट्रेडिंग सेटअप हो गया डिस्कस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नो रिस्क मैनेजमेंट। नो रिस्क मैनेजमेंट। तो फिफ्थ टॉपिक है हमारा नो रिस्क मैनेजमेंट। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करना। देखिए रिस्क मैनेज आपको आना चाहिए। एक कोट है, रिस्क मैनेजमेंट इज किंग। रिस्क मैनेजमेंट एक किंग है। जिसको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत अच्छी तरह से आ गया, वो स्टॉक मार्केट का राजा है। रिस्क मैनेजमेंट इज की। रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये हुआ कि आपका पर डे लॉस फिक्स होना चाहिए कि हमें इतना से ज़्यादा लॉस एक दिन में नहीं होगा। इससे क्या होता है कि माइंड जो है ना शांत होता है, कि पता है कि एक दिन में हमारा इतना ही लॉस होने वाला। पर डे फिक्स होना चाहिए, पर ट्रेड लॉस फिक्स होना चाहिए। जब पहले से लॉस फिक्स होता है ना, तो माइंड शांत रहता है। क्या लगता है कि इससे ज़्यादा लॉस होने वाला है ही नहीं, तो माइंड जो है ना शांत रहता है, ठीक है। और अगर पहले से जब पता ही नहीं है कि कितना लॉस होने वाला है, लॉस फिक्स रखो, प्रॉफिट फिक्स मत रखो, प्रॉफिट मार्केट को देने दो। तो पहले से जब पता है कि इतना ही लॉस मेरा होने वाला है, तो माइंड बहुत ही शांत रहता है और आप कूल वे में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो लॉस को हमेशा फिक्स रखो अपने कैपिटल के अनुसार। ऑप्शन के लिए अलग परसेंटेज है और स्टॉक्स के लिए अलग परसेंटेज है। तो लॉस आपको नो रिस्क मैनेज करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा। आप चलते हैं 6 नंबर, ट्रेड योर इमोशन। अपने इमोशन को ट्रेड करना। मतलब कहीं से मार्केट जा रहा है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से नीचे जाने वाला है, आपने ट्रेड ले लिया। फिर यहाँ कुछ देर बाद लगता है कि ऊपर जाने वाला, फिर आपने कॉल बाय कर लिया। तो ये हुआ ट्रेड योर इमोशन। आप ट्रेड ये इमोशंस को करोगे तो आपका कोई रिस्क मैनेज ना, तो आपका रिस्क मैनेज है, पता नहीं है कि कब हम निकलने वाले हैं, ना को स्टॉप लॉस फिक्स है, ना तो आप सेटअप पर ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। आपका इमोशन इसमें पूरा इन्वॉल्व है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा आप निकलने की कोशिश करोगे, लेकिन जब आपका अगेंस्ट जाएगा आप निकलोगे नहीं, क्योंकि आप इमोशन पे ट्रेड लियो। आपको हमेशा लगेगा कि यहाँ से मार्केट तो घूम के ऊपर चल ही जाएगा, यहाँ से तो चल ही जाएगा, ठीक है। इस अकाउंट में क्या होता है कि पूरा अकाउंट ख़त्म हो जाता है, ब्लो हो जाता है, अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो ट्रेड योर इमोशन। अपने इमोशन को कभी ट्रेड नहीं करना, अपने सेटअप ट्रेड योर इमोशन को काट के ट्रेड योर सेटअप, अपने सेटअप पे ट्रेड लेना। इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, आपके जीतने की संभावना बढ़ती है 60%, ऐसे 20-30% आप जीत पाओगे, तो कभी भी सफल नहीं पाओगे। तो अपने इमोशन को ट्रेड मत करो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, सीबी में बहुत लेट से इंटर करना। क्या, चलिए ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी जो है 19,320 से वो एक तरफा मूव देते हुए 370 चला गया, 19,370।
तो ये 50 पॉइंट का मूव दे दिया। अब आपको लग रहा है कि मार्केट अरे यार बहुत बुलिश है और भी ऊपर जाएगा, आपने यहाँ पर कॉल बाय किया। जब इतना बड़ा मूव एक तरफा दे दिया है, कोई भी आदमी यहाँ से जेते जेते यहाँ पर थक गया, तो वो अब या तो आराम करेगा या फिर लौटेगा वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट इतना दूर पहुँच गया है, तो यहाँ पर या तो आप कंसोलिडेट करेगा, तो उस या फिर यहाँ से अब रिवर्स होने की संभावना है, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। आप कॉल बाय कर सकते हैं, लेकिन कब जब कंसोलिडेट के बाद फिर ऊपर ब्रेकआउट दे तब बाय करें, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था उन लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने वाले हैं, उसके बाद फिर नए प्लेयर एंटर करने वाले हैं कुछ, तो लेट मूव मत करो। तो ये था हमारा टोटल टॉपिक इंटरलेट मूव। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इसका पार्ट 2 भी आने वाला, ये पार्ट 1 था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।